नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज माय डियर हम बात करेंगे आपसे जो यूपीपीएससी जेई था 2013 वाला। यूपीपीएससी जेई आपका जो 2013 वाला मैकेनिकल का सब कुछ प्रोसीजर हो चुका है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है और आपका मेडिकल भी हो चुका है। और अभी आपका एक लेटर आया है जो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग जो था, डाउट था कि होगी कि नहीं, तो चॉइस फिलिंग आपको मेरिट के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग का एक नोटिस आया है। उस नोटिस पे चलेंगे हम और आपको मैं आज ये भी बताऊंगा कि इस वैकेंसी में आपके जो चॉइस आप कैसे फिल करेंगे और आपको क्या क्या ध्यान रखना है चॉइस फिल करते वक्त, और किस में आपको इनकम है और कहाँ पे आपको इनकम नहीं है। तो मैं मैकेनिकल को लेके आज बताऊंगा। सिविल वालों का भी केवल पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, तो मैकेनिकल की ज्वाइनिंग पहले होगी, जैसा कि मैकेनिकल का रिजल्ट पहले आया था, वो देखते हो। तो चलिए हम चलते हैं नोटिस की तरफ। नोटिस देखते हैं हम। ये नोटिस आया हुआ है आपका सूचना संख्या 3। सूचना संख्या 3 आप ये देख सकते हैं, सूचना संख्या 3। इसमें क्या है? सम्मिलित अवर अभियंता सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2013 के आधार पर 9 चयनित अवर अभियंताओं जो कि यांत्रिक की नियुक्ति के संबंध में अवगत स्थिति जो अभी आपकी स्थिति है वो क्या है। मैंने जैसा आपको बताया था कि अगस्त में आपको चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी, आपको मेडिकल लेटर भेजना था, 10 से 15 दिन में वहाँ पे काम हुआ है। अब आपका ये चॉइस फिलिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग अगस्त लास्ट तक या फिर आपको नेक्स्ट मंथ तक आपकी ज्वाइनिंग भी आपको अलाउड हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, ये नोटिस के जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं कि क्या है इसमें। नीचे पॉइंट्स पढ़ते हैं और डिटेल में लास्ट में आपको हम ये भी बताएंगे कि आपको चॉइस फिल करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। तो आप जुड़े ये लास्ट वीडियो तक, आखिरी तक देखिएगा। और जो मैंने आपको जो बच्चों की ज्वाइनिंग होगी उनसे हेल्प की नीड होगी, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप चाहेंगे सपोर्ट करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम बताएंगे इसके बारे में। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, पहला पॉइंट जो है, आपको अवर अभियंता यांत्रिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित प्रूफ पर स्व हस्ताक्षरित फोटो सहित सिंचाई विभाग के विभिन्न यांत्रिक खंडों में पद स्थापना नियुक्ति हेतु वरीयता क्रम पर ऐच्छिक विकल्प उपलब्ध कराने हेतु आपको क्या करना है। आपको जो भी डिपार्टमेंट है उसमें अपनी फ़ोटो के साथ आपको जो खाली पद होंगे उस पर अपना भर के मेल करना है। वो भी आगे पॉइंट देखेंगे, फिर से देख लो। अवर अभियंता यांत्रिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन प्रारूप पर स्व हस्ताक्षरित, मतलब फोटो जो होगी सेल्फ अटेस्टेड सहित सिंचाई विभाग के विभिन्न यांत्रिक खंडों में पद स्थापना नियुक्ति हेतु वरीयता क्रम में ऐच्छिक विकल्प उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, आपको जो वैकेंट सीट है आपको चॉइस फिलिंग के रूप में अपनी फ़ोटो के साथ भेजना है। उसमें दो चीज़ें होंगी, खंडवार रिक्तियों की सूची। आपको जो अभी वेबसाइट है idup.gov.in जो आपकी इरिगेशन की है, उसमें 11/8/2020 को अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। तो उसमें अपलोड किया जाएगा कि किस किस खंड में कौन कौन सी सीटें खाली हैं। ठीक है, तो खंडवार रिक्तियों की सूची आएगी और दूसरा आवंटन प्रारूप सीधी भर्ती का आएगा। ठीक है, तो उस प्रारूप में फ़ोटो सेल्फ आपके साइन करते हो जो वो प्रारूप आएगा तो उसमें पता चलेगा उस प्रारूप में क्या क्या होगा, तो हम उसकी भी बात करेंगे। अभी हम आपको उसके बाद बताएंगे कि चॉइस फिलिंग के वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो आपको 11/8/2020, आज आपको 6 तारीख है, आज ही के दिन लेटर आया और 11 को आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से डाउनलोड करना। उसके बाद आपको टाइम भी मिलेगा और मैं आपको अभी आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। सबकी कंडीशन अलग अलग होती है और आप अपने अनुसार भरिएगा। मैं हर कंडीशन को समझा के आपको ये वीडियो क्लोज करूँगा। ठीक है, और सिविल वालों का अभी केवल पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। सिविल वाले जो बच्चे हैं उनका भी प्रोसीजर शायद सेम होगा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग, उनकी जो ज्वाइनिंग के साथ ही मेडिकल वगैरह सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है और कोई न्यूज़ आएगी तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये इसमें क्या है, सभी सीधी भर्ती के अवर अभियंता यांत्रिक को उक्त आवंटन प्रारूप को वांछना अनुसार भरकर दिनांक, आपका जो भी है आपकी जो उसमें कॉलम होंगे वो सब भर के दिनांक 18/8/2020 तक विभागीय ईमेल आईडी, विभाग की ईमेल आईडी पर
प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो आप जब लेटर ज्वाइन करेंगे, जो विभाग की ईमेल आईडी होगी उसमें आपको क्या करना है, ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाना है, आपको भेजना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विभाग द्वारा 19/8/2000, अगले दिन विभाग द्वारा नेक्स्ट डे विभाग द्वारा 19/8/2020 से उपरोक्त के क्रम में प्राप्त आवंटन प्रपत्रों को डाउनलोड कर संकलित किया जाएगा। अब उनको डाउनलोड करके इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है। फिर आपको रैंक के हिसाब से, जो रैंक के हिसाब से आपकी जो चॉइस होंगी उस पर आपको अलॉट कर दी जाएगी। जैसे मान लो कि जिसकी पहली रैंक होगी और पहली रैंक के 100 बच्चों ने भरा होगा, तो पहली रैंक वाले का वो अलॉट हो गया, तो 99 के लिए वो ख़त्म हो गया ऑप्शन। ठीक है, ऐसा होगा। और उसके बाद दूसरी चॉइस, दूसरे जो जिसकी सेकेंड रैंक होगी, अगर सबने वही भरा है तो वो एक ने अगर सेलेक्ट कर लिया तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब आपको मेरिट के हिसाब से वहाँ पे अलॉट होगा, वो आपको तो 19 को डाउनलोड करेंगे। लास्ट दिनांक 24/8/2020 से अवर अभियंता यांत्रिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए ऐच्छिक विकल्प के अनुसार मेरिट आधारित पर पारदर्शिता पूर्व खंड आवंटन की कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। ठीक है। तो आपको 24/8/2020 से जो अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए ऐच्छिक विकल्प के अनुसार मेरिट आधारित पर पारदर्शिता खंड आवंटन की कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको अलॉट करेंगे कि आपको क्या अलॉट हुआ है, फिर ज्वाइनिंग कब तक करवाएंगे उसका भी शायद कुछ नोटिस आ जाए। अब हम बात करते हैं आपका जो कैसे आपको चॉइस फिल करनी है और क्या चॉइस फिल करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल में जो आपका काम है। मैकेनिकल में एक्चुअली मैं पेन का यूज़ कम कर रहा हूँ क्योंकि पेन मेरा जो है वो ख़राब है थोड़ा सा। मैं चलो यूज़ करता हूँ फिंगर से ज़्यादा। पेन इसका ख़राब हो चुका है, थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई। तो मैं आपकी मैकेनिकल की बात करता हूँ, तो थोड़ा सा राइटिंग में कुछ दिक्कत होगी, आप समझ जाइएगा। ठीक है। पेन थोड़ा ख़राब है, वो हवा से ही ले रहा है। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ मैं। मैकेनिकल में आपकी जो कई चीज़ें हैं, जैसे आप ये देखिए, आपका ये वर्कशॉप एंड स्टोर, वर्कशॉप एंड स्टोर। ठीक है। थोड़ा पेन जो है वो हवा में कमांड ले रहा है, इसलिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे शायद। वर्कशॉप एंड स्टोर ये किसके लिए है, ये एक आपके गर्ल्स के लिए ज़्यादा सही है, बॉयज़ जो फील्ड पे काम करना नहीं चाहते उनके लिए भी सही है। ठीक है। दूसरा जो है आपका ट्यूबवेल डिवीज़न। ट्यूबवेल डिवीज़न जो है इसमें फील्ड वर्क होगा। ट्यूबवेल डिवीज़न ये आपका फील्ड वर्क है इसमें पूरा। ट्यूबवेल डिवीज़न में फील्ड वर्क है। मैं फिंगर से यूज़ करता हूँ, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। ट्यूबवेल डिवीज़न आपका ये ट्यूबवेल डिवीज़न हो गया। उसके बाद जो आपका है वो सेस्पो करके है लखनऊ में, सेस्पो, जिसको साज और सज्जा के रूप में भी जानते हैं। और इसमें यहाँ से मटेरियल इशू होता है ऑल ओवर यूपी के लिए। तो आप सेस्पो में गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, बॉयज़ तो ट्यूबवेल डिवीज़न का ही काम करें। ये जो ट्यूबवेल डिवीज़न है, मैं सही से लिख देता हूँ, ट्यूबवेल डिवीज़न बॉयज़ के लिए। इसमें फील्ड वर्क रहेगा। जितने भी ट्यूबवेल लगे हुए हैं आपके, ट्यूबवेल आप जानते हो शहर में नहीं है, गांव में है, तो बॉयज़ को कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो थोड़ी बहुत जो मैकेनिकल में कमाई है वो भी आपको ट्यूबवेल डिवीज़न में ही मिलेगी। ठीक है। वर्कशॉप एंड स्टोर है ऊपर वाला, आप समझ रहे होंगे, सेस्पो। और एक और होता है आपका लिफ्ट इरिगेशन, एक और होता है लिफ्ट इरिगेशन। तो आप इसमें से जो भी भरना चाहेंगे, लिफ्ट इरिगेशन भी है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो आप इसमें से जो भी चाहें वो भर सकते हैं। गर्ल्स के लिए क्या सही है, सेस्पो और वर्कशॉप एंड स्टोर, ये गर्ल्स के लिए सही है। और ट्रेनिंग तो आपकी सबकी होनी है। और कहाँ होगी, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगस्त में काउंसलिंग होगी। और चॉइस के लिए ऑफिस, गर्ल्स जो होंगी वो ऑफिस के लिए प्रेफरेंस करेंगी, क्योंकि ऑफिस के लिए आपको 2 चीज़ें, आपको ऑफिस के लिए, गर्ल्स के लिए मैं बता देता हूँ, गर्ल्स फील्ड में काम नहीं कर पाएंगी, बहुत मुश्किल है, गांव में बहुत आउटर में जाना होता है, बॉयज़ जा सकते हैं। अभी आप लोग पता है गर्ल्स के लिए इतना सेफ नहीं है अभी फील्ड की जॉब। तो आप ऑफिस से ही अटैच रहेंगी, तो आप चॉइसेस जो भरेंगी वो या तो आप सेस्पो भरिए, या आप वर्कशॉप एंड स्टोर भरिए, वर्कशॉप एंड स्टोर। ऑफिस वर्क रहेगा, वर्कशॉप एंड स्टोर। और ज़्यादातर आपको अच्छा बेनिफिट यही होगा कि आप जो है लखनऊ का ज़्यादा प्रेफर करिए। सेस्पो में आपका लखनऊ का ही होगा, और ये मटेरियल के रिगार्डिंग है आपका सब कुछ इसमें, और
कुछ नहीं होता है, केवल मटेरियल का है। ठीक है, तो और मैं देखता हूँ वर्कशॉप एंड स्टोर, जो आपकी वर्कशॉप है वो कहाँ कहाँ है वो आपको बता देता हूँ। वर्कशॉप आपकी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो आपकी 4 जगह वर्कशॉप है। ट्रेनिंग तो सबकी होनी है। वर्कशॉप आपकी 4 जगह है। वर्कशॉप आपकी 4 प्लेसेस में है। 4 प्लेसेस में है। कहाँ कहाँ? कानपुर, ठीक है, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहने लगे हैं, इलाहाबाद, ठीक है। थर्ड पे आपकी जो गोरखपुर, और लास्ट में मेरठ। गोरखपुर एंड मेरठ। बेटे पेन ख़राब है तो फिंगर से थोड़ा बन नहीं पा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये, और इसमें वर्कशॉप में जो आपकी जो सीट्स अलॉट हैं वो 546 पोस्ट हैं जेई के लिए। 546 पोस्ट हैं जेई के लिए। तो इसमें कितनी खाली हैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए सीट्स जो होंगी वो अवेलेबल होंगी। तो अभी पता चल जाएगा वैकेंट सीट्स का जो आएगा। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका वो लखनऊ में है, आपको पता होगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपकी जो स्ट्रेंथ है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका? लखनऊ में। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपका लखनऊ में। और उसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है उसकी आपकी 200। तो लगभग 2 से 4 मंथ का प्रोग्राम होता है। स्ट्रेंथ वहाँ पे है कितनी? 200 कैंडिडेट्स। ठीक है, तो सबकी एक साथ नहीं होगी, और ट्रेनिंग वर्कशॉप में भी होगी आपकी 2 से 4 मंथ में तक आपकी ट्रेनिंग होती है। तो आप सीखेंगे वहीं पे सब कुछ। और मैकेनिकल का काम क्या होता है वो भी मैं अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। मैकेनिकल का जो वर्क है, इरिगेशन का वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि मेजर और मीडियम या स्मॉल प्रोजेक्ट जो कि फॉर्म्ड होते हैं विद द नेचुरल वाटर रिसोर्स जितने भी हैं उनका मैनेजमेंट करना। और जो मेजर काम मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, आप जो ज़मीन का वाटर ट्यूबवेल से आप निकालेंगे, ये सब आपका ट्यूबवेल डिवीज़न में आ जाता है। फ्रॉम स्टेट ट्यूबवेल एंड स्मॉल ब्रांच कैनाल, आपको स्टेट ट्यूबवेल से जो ब्रांच कैनाल्स होती हैं वहाँ तक पानी कैसे पहुँचाना है। और दूसरा काम आपका मेंटेनेंस का होता है। मेंटेनेंस, आप जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस करना ट्यूबवेल की। और जो वाटर है वो ब्रांच कैनाल से, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल पे पहुंचाना। जो मेन कैनाल है, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल तक पहुंचाना। और जो इसका एक्चुअली ये पेन ख़राब है, अच्छा भी नहीं लग रहा है यूज़ करने में, तो मैं बोलता हूँ आप सुनते रहिएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ट्यूबवेल, नया ट्यूबवेल बनाना ताकि अंडरग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर सकें। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अनसक्सेसफुल स्टेट ट्यूबवेल, स्टेट्स के जितने भी अनसक्सेसफुल ट्यूबवेल्स हैं उनको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना। और कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड स्पेयर पार्ट्स ऑफ द स्टेट ट्यूबवेल के जो हार्डवेयर और जो पार्ट्स होंगे, पार्ट्स वगैरह बनाना वर्कशॉप में। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर मैकेनिकल इक्विपमेंट एंड बैराज गेट्स, जो आपके गेट लगते हैं बैराज में, वो सब करना। और आपका जो वर्कशॉप में जो मेन काम है आपका, वर्कशॉप कंस्ट्रक्शन स्पेयर पार्ट्स बता ही दिया। लगभग आपके 32,047 स्टेट गवर्नमेंट ट्यूबवेल हैं। इतने आपके स्टेट गवर्नमेंट के ट्यूबवेल हैं। टोटल स्टेट गवर्नमेंट के ट्यूबवेल इतने हैं। टोटल स्टेट गवर्नमेंट ट्यूबवेल, इसको मेंटेन करना, उसमें कुछ खराबी होती है तो उसके स्पेयर पार्ट्स को रिपेयर करना, वहाँ पे जाके काम करवाना, ये सब काम है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एमएस पाइप, माइल्ड स्टील के पाइप का कंस्ट्रक्शन करवाना वर्कशॉप में होगा। और पैंथून्स और वेरियस साइज ऑफ रिक्वायर्ड फॉर लिफ्ट इरीगेशन के लिए जितने भी अलग अलग साइज के जो पैंथून पाइप्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वो सब कंस्ट्रक्शन करवाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल गेट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क फॉर डिजायरेबल गवर्नमेंट कैनाल ऑफ सिविल ऑर्गेनाइजेशन। सिविल, आप जो मैकेनिकल है वो सिविल के काम को सपोर्ट करने के लिए होता है। तो जब भी कोई नया कैनाल या जैसे हायर लेवल टू अपर लेवल पे जा रहा है तो वहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। आप पंप मोटर प्रोवाइड करवाओगे पानी को लिफ्ट करने के लिए। तो मेन काम क्या है आपको? मेन काम आपका ट्यूबवेल, जो अगर नया ट्यूबवेल आएगा तो वहाँ पे आपको नया लगाना है, और जो पुराने पहले से अवेलेबल है
उसका आपको मेंटेनेंस करना है। 32,047 टोटल ट्यूबवेल यूपी में हैं, और नए प्रपोज होते हैं तो नए भी आपको लगेंगे। जब नए लगेंगे तो आपकी थोड़ी बहुत जो आप जेई जिस पोस्ट के लिए जानी जाती है वो सब आपको होगा। ऑफिस वर्क में आपकी सैलरी है, और सैलरी का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो सैलरी आपकी इतनी अच्छी खासी मिलेगी कि आप ऊपर का ना भी सोचें तब भी आप अच्छी लाइफ अपनी काट सकते हैं। और आपका प्रमोशन तो आपको पता ही है, प्रमोशन आपका 10 साल में मैकेनिकल में प्रमोशन तो हो जाएगा आपका लगभग 10 ईयर्स में, या 10 ईयर से पहले तो नहीं हो पाएगा। आप जेई से एई प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो एई आपको पता है 5400 ग्रेड पे होता है, 5400 तो आप गैजेटेड हो जाएंगे, या उससे पहले जो बीटेक कर रखे हैं वो अपना तैयारी करके उससे पहले भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका वर्क्स मैंने बता दिए मेन, और आप लोग कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो बताइएगा, मैं उसको पता करके बताने की कोशिश आपको ज़रूर करूँगा। और सिविल वालों का भी अभी जो सुनने में आया कि ज्वाइनिंग के साथ ही आपका मेडिकल डिपॉजिट होगा, और उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। तो मेन आपका मैकेनिकल का वर्कशॉप एंड स्टोर, बॉयज़ भी डाल सकते हैं, गर्ल्स भी, ट्यूबवेल डिवीज़न, फील्ड का है सेस्पो और लिफ्ट इरिगेशन। तो आपका नलकूप विभाग जिसको हम कहते हैं वो होता है इसमें। टोटल आपको जो सीट्स बता दी मैंने, सेस्पो क्या होता है, मैकेनिकल का वर्क बता दिया, मेंटेनेंस मेनली वर्क है, और आपको सिविल का जो वाटर मैनेजमेंट है वो सब आपको देखना है। इरिगेशन के लिए आपको पता ही है वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर कंट्री है अपनी, एग्रीकल्चर स्टेट से एग्रीकल्चर बेल्ट में हम लोग आते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर की ही जिम्मेदारी है कि लोगों तक जो गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट आता है सिंचाई को रिगार्डिंग, वो सब ट्यूबवेल से ही होता है। ट्यूबवेल ये अंडरग्राउंड वाटर के लिए, और जो कैनाल से जो पानी पहुंचता है वो आपका कैनाल के थ्रू भी पानी पहुंचता है। तो उसमें लिफ्ट इरिगेशन वगैरह यूज़ किया जाता है जब लोअर लेवल से अप लेवल पे जाएंगे। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जो बच्चे बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि अब आपकी ज्वाइनिंग का समय है। लगभग ज्वाइनिंग अब आपकी ये अगस्त लास्ट तक तो ये सब प्रोसीजर होगा, और आपको जल्दी नवंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है माय डियर। तो अब आप लोग नवंबर या दिसंबर से सैलरी उठाने लगेंगे, काम पे लग जाएंगे। लास्ट में फिर से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मैकेनिकल के और जेई के। अगर आप लोगों को सहयोग करने के कुछ लगे कि नहीं कोचिंग में सहयोग करना है, क्योंकि पूरे स्टूडेंट्स भी आते हैं और लॉकडाउन में आप समझ ही रहे हैं कि क्या कंडीशन है, तो 9807886133 पे फ़ोन पे करके आप इसमें अपना जो भी आप हेल्प करना चाहें, फाइनेंशियल हेल्प, वो कर सकते हैं। या आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा माय डियर, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके जो भी आपके डाउट्स हों वो आप मैं टाइम निकाल के बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है माय डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड congratulations to all of you those are selected in this. Thank you.